एल नीनो, ला नीना और ओवरऑल एनसो फिनोमेना, जिसको आप बोलते हो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सदर्न ऑसिलेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, इक्वेटर के साउथ में ये पर्टिकुलर रीजनल क्लाइमेटिक फिनोमेना आपको होता हुआ नजर आएगा। अब एल नीनो और ला नीना को समझने से पहले नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है ये समझेंगे, और एंड में बताऊंगा कि कैसे ला नीना इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर मानसून को स्ट्रांग कर देता है और कैसे एल नीनो उसी मानसून को कमजोर कर देता है। नॉर्मल कंडीशंस में दोस्तों क्या होता है कि ये जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन का गर्म पानी है, ये गर्म पानी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, जो कि इक्वेटर के दोनों तरफ बह रही हैं, वेस्ट की तरफ मूव करता है, और वेस्ट की तरफ मूव करके ये ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के रीजन में एक्यूमुलेट होता है। अब इस पूरे रीजन में आपको वार्म वाटर एक्यूमुलेटेड नजर आ रहा है। ये वार्म वाटर इवेपोरेशन को बनाएगा, यहाँ पे बादल बनेंगे, वो बादल बारिश कराएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और आसपास के रीजन में आपको अच्छी खासी बारिश होती नजर आएगी। तो वेदर पैटर्न यहाँ से कुछ ऐसा होगा कि हवा इवेपोरेट हुई और डिसेंड कहाँ करेगी? यहाँ साउथ अमेरिका के आसपास जाके डिसेंड करेगी। तो हवा, चूंकि यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है ऑस्ट्रेलिया के आसपास के इलाकों में, तो हवा ऊपर उठ रही है लो प्रेशर के चलते, गर्मी के चलते, और डिसेंड कर कहाँ कर रही है? साउथ अमेरिका के आसपास। तो ये पर्टिकुलर कुछ इस प्रकार का आपको हवा का सर्कुलेशन बनता नजर आ रहा है। साउथ अमेरिका के आसपास के इलाके में हाई प्रेशर बन रहा है। अब हो ये रहा है दोस्तों कि चूंकि वार्म वाटर इस तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे पानी को कंपनसेट करने के लिए समुद्र की गहरी लहरों से न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर ऊपर आ रहे हैं, और ये न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर के चलते एक बहुत बड़े क्वांटम में फिश कैच देखने को मिलता है हमें साउथ अमेरिका के वेस्टर्न एज पे। अब ये नॉर्मल फिनोमिना है। जब ये नॉर्मल फिनोमिना एग्रवेट हो जाता है, उसको आप बोलते हो ला नीना। ला नीना में होता क्या है दोस्तों कि ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं, और इनके ताकतवर होने के चलते बड़े क्वांटिटी में वार्म वाटर इस पर्टिकुलर इलाके में अकोमुलेट करता है। तो जितना लो प्रेशर नॉर्मल कंडीशंस में बनता है, उससे ज़्यादा एग्रवेटेड लो प्रेशर इस पर्टिकुलर इलाके में ला नीना के समय पे बनेगा। तो ला नीना के समय पे जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। बड़ी क्वांटिटी में ये ओवरऑल गर्म पानी को खींच के ऑस्ट्रेलियन की ईस्टर्न एज पे लेके जाएंगी, और यहाँ पे लो प्रेशर बड़ा बनेगा, पानी भी ज़्यादा बरसेगा, और ये जो सर्कुलेशन बन रहा है, ये सर्कुलेशन भी स्ट्रांग होगा। इस हवा के सर्कुलेशन को दोस्तों वॉकर सर्कुलेशन भी बोला जाता है। अब ये ला नीना इंडिया के अंदर मानसून कैसे तेज करेगा, ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अब हम समझते हैं कि एल नीनो के समय पे क्या होगा। दोस्तों, एल नीनो के समय पे ओवरऑल ये जो ट्रेड विंड्स हैं, ये बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, और बड़े क्वांटम में जो वार्म वाटर है ना, ये वेस्ट नहीं मूव कर पाता, उल्टा ये ईस्ट मूव करने लगता है, और ये वार्म वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा साउथ अमेरिका के वेस्टर्न एज पे। तो जिस जगह पे हाई प्रेशर बन रहा था, वहाँ पे अब लो प्रेशर बनेगा, वहाँ पे ओवरऑल इवेपोरेशन होगा, यहाँ पे बारिश होगी, और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न एज पे जहाँ पे पहले लो प्रेशर बन रहा था, वहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा, यहाँ बारिश नहीं होगी, ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ेगा। बहुत बार बुश फायर्स और वाइल्ड फायर्स और फॉरेस्ट फायर्स भी देखने को मिलती हैं। तो एल नीनो के समय पे दोस्तों होगा ये कि ऑस्ट्रेलिया में भयंकर सूखा पड़ेगा, और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न एज पे बारिश होने लगेगी। अब चूंकि यहाँ पे बारिश होने लगी है, यहाँ पे वार्म टेम्परेचर बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है, तो न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर की अपवेलिंग हो नहीं रही है, फिश कैच यहाँ पे कम हो जाएगा। तो कुल मिला के ला नीना में और नॉर्मल कंडीशंस में जो हो रहा था, उसका जस्ट उल्टा हुआ यहाँ पे एल नीनो में। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, ये पर्टिकुलर एल नीनो और ला नीना इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इम्पैक्ट करता है, ये समझने के लिए दोस्तों आपको एक आइलैंड पे पहुंचना पड़ेगा। उस आइलैंड का नाम है मस्करीन आइलैंड। ये मस्करीन आइलैंड, आपने अगर मॉरिशस की लोकेशन देखी है, तो मॉरिशस मदागास्कर के ईस्ट में आता है। मॉरिशस के भी थोड़ा अगर आप और ईस्ट में जाओगे, तो आपको मिलेगा मस्करीन आइलैंड। बेसिकली मस्करीन आइलैंड के आसपास में जब हाई प्रेशर ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो हाई प्रेशर ढकेलता है साउथ वेस्ट मानसून को इंडिया के ऊपर। तो जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर बनेगा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में और ला नीना के समय पे, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये लो प्रेशर ओवरऑल हवा को भेजेगा मस्करीन हाई के पास नीचे। तो मस्करीन हाई का हाई प्रेशर तब ज़्यादा स्ट्रांग होगा जब ऑस्ट्रेलिया के पास लो प्रेशर होगा, और वो लो प्रेशर कब होगा? जब नॉर्मल कंडीशन होगी या फिर ला नीना कंडीशंस होंगी। तो ला नीना और नॉर्मल कंडीशंस में जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर होता है, तो इस मस्करीन आइलैंड के पास हाई प्रेशर होता है, और वो हाई प्रेशर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर साउथ वेस्ट मानसून में बहुत तेज़ी से हवाएं भेजता है, ताकि इंडिया के अंदर बारिश ज़्यादा हो। लेकिन जब आती है एल नीनो की कंडीशन, तो एल नीनो की कंडीशन में बन जाता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर
हाई प्रेशर, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हाई प्रेशर बनने के चलते होता ये है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कोई क्लाउड वगैरह फॉर्मेशन होता नहीं है, और मस्करीन का जो हाई प्रेशर है वो कमज़ोर पड़ जाता है। जब मस्करीन का हाई प्रेशर कमज़ोर पड़ेगा तो साउथ वेस्ट मानसून के समय पे जो मानसूनल विंड्स इंडिया की तरफ जाती थी उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इसलिए आप देखोगे कि एल नीनो के समय पे इंडिया के ऊपर मानसून का क्वांटम कम हो जाएगा, बारिश के ऊपर एक विजिबल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये तरीका है जिसके थ्रू ला नीना और एल नीनो इंडिया के मॉनसून को इम्पैक्ट करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इससे रिलेटेड मैं छोटे छोटे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस और लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब